केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार बिहार में छापेमारी को बढ़ा दिया गया है। बिहार में एनडीए की सरकार थी, यही केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं के बराबर कार्रवाई कर रही थी। प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हो रहा है। मैं एक निजी विधेयक बिहार विधानसभा में ला रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में लालू परिवार पर ईडी और सीबीआई की शिकंजा कसे जाने के बाद अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह आमने सामने सीबीआई और ईडी के खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि सुधाकर सिंह के द्वारा आज विधानसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया जाएगा, जिसको लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, उस दौरान करीब 7 महीने में केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार बिहार में छापेमारी को बढ़ा दिया गया है। जांच की कार्रवाई असीमित तरीके से उसको आगे बढ़ाने का केंद्रीय सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है। आश्चर्यजनक है कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, यही केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं के बराबर कार्रवाई कर रही थी। इससे साबित होता है देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिनका आरोप है कि देश की सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय सरकार के लोग अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों और विपक्षियों को एक केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा डराया धमकाना जाने के प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हो रहा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र को देखा होगा आप लोगों ने, आपने झारखंड को देखा होगा कि वहाँ की सरकारें, या आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा जहाँ विपक्ष की सरकारें थीं, वहाँ पर यूपीए की जहाँ सरकारें थीं, उसको देश की सरकार ने अपने जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार डरवाने धमकाने का काम किया गया। और एक बात तय हुई थी, आपने देखा भी होगा कि जिस काम के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं एक निजी विधेयक बिहार विधानसभा में ला रहा हूं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पारा 6 सेक्शन 6 में उसको अधिकार दिया गया था। बिहार जैसे राज्यों ने, देश के तमाम राज्यों ने दिया था आम सहमति कि वह देश में कहीं भी जांच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ता हुआ देखकर देश के 9 राज्यों ने अभी तक इस आम सहमति के धारा 6 को वापस लेने का काम किया था। आज भी 10वां राज्य पश्चिम बंगाल ने भी वापस लेने का काम किया, जो लागू नहीं हो पाया। 6 महीना पहले आप लोग को याद होगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ साझा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि बिहार के भीतर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई आम सहमति वापस लिया जाएगा। लेकिन आप देखते होंगे, ये 6 महीना बीत जाने के बाद भी बिहार में यह आम सहमति वापस नहीं लिया गया। और आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी और लालू जी जैसे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के कई सांसद, पार्टी के कई विधायक, यूनिफॉर्म पॉलिसी ये है कि केवल भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है, नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा सत्ता पक्ष करता है। याद रखिए ठीक से आप। तो केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है। केवल उन पर कार्रवाई हो रही है जो दिल्ली के खिलाफ लोग हैं, जो उनके विपक्ष में लोग हैं, उन पर यह कार्रवाई हो रही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए आम सहमति वापस होना चाहिए। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को, जिन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने ये तक कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार जब से बिहार में बनी है, तब से ही जो केंद्र सरकार है वो सीबीआई और ईडी से बिहार में छापा करवा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जब प्राइवेट बिल ये पेश किया जाना है सुधाकर सिंह के द्वारा विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, तो क्या बिहार के मुखिया यानी सीएम नीतीश इस मामले पर क्या कुछ कहते हैं? क्या वो इस प्राइवेट बिल से सहमति अपनी पेश करते हैं या फिर नहीं? बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।